Hello. Today, I'm going to use Atomy Hemohim's numbers for fact-checking. Why fact-check? For good products, facts are enough. Okay then, let's go through the numbers of Atomy Hemohim. It all began with 8 years of Korea Atomic Energy Research Institute's research projects. A shocking amount of 5 billion Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of community. Researching tirelessly paid off. In South Korea, USA, Japan, 4 European countries, and more, with the acquisition of 21 patents worldwide. In South Korea, it is the first individually approved health functional ingredient that improves the immune system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohim. They know what's good. Number 1 for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohim are sold every hour. Experience the power of immunity shown by these various numbers. Only for immunity. Atomy Hemohim.
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति। फिर से हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं। हाउ आर यू ऑल? कुछ लोगों के फास्ट चल रहे होंगे, है ना? गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज्यादा है। कुछ लोग बहुत तिलमिलाती हुई धूप में चल रहे हैं और फिर भी काम करना पड़ रहा है वगैरह वगैरह, राइट? तो ऐसे में ही एक राहत मिलती है हमें कि हमारे स्किन केयर कैसे हो जाए। स्किन केयर अगर प्रॉपर होती है तो ये गर्मी भी हमें थोड़ी सी इजी लग जाती है ना? तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने दो प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस करने का सोचा है। एक है डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल और दूसरा है बॉडी लोशन। डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल ये बताने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं डॉक्टर स्वाति, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 28 साल से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। काफी सारे कैंसर के पेशेंट्स मैंने हैंडल किए हैं विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट रेडियोथेरेपी। आई हैव गिवन फैबुलस रिजल्ट्स with the help of Ayurveda and of course nutraceuticals. At the same time मैं ब्यूटी थेरेपिस्ट भी हूँ। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो एटॉमिक के है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम में आते हैं। उसी का थोड़ा सा नॉलेज लेकर मैं यहाँ पे आपके सामने मौजूद हूँ ताकि आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली कौन से प्रोडक्ट्स किस तरीके से कौन से सीजन में कैसे काम में आ जाते हैं। आयुर्वेद रत्न ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है मुझे और अभी मतलब 2-3 साल पहले 2022 में वुमन ऑफ द ईयर, उसके बाद बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिल चुका है। ऐसे छोटे छोटे रिकॉग्निशंस मिले हैं मुझे। तो इन सारी एक्सपीरियंसेस के साथ मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ और ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें लगता है कि डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल ये सिर्फ और सिर्फ मतलब विंटर सीजन में या फिर जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है तभी यूज करना है क्या? तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि समर सीजन में भी ये डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल एंड बॉडी लोशन किस तरीके से काम में आता है। देखिए आजकल कौन सा सीजन चल रहा है जरा बताइए तो। अगर आप सब म्यूट है तो आप चैट कर सकते हैं। कौन सा सीजन चल रहा है अभी? यस ऑफ कोर्स, पूरा समर सीजन जो है वो शादियों के लिए माना जाता है, राइट? और शादियों में ऐसा होता है ना कि बहुत बार रूखी हो जाती है त्वचा। क्यों होती है? क्योंकि काफी सारा मेकअप पुट ऑन हो जाता है। पर्टिकुलरली उस ब्राइडल का जो दुल्हन है उसकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा रूखी बन जाती है। एक्चुअली उसी को ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। हल्दी वगैरह ये जो होते हैं रस्म होते हैं उसमें हल्दी कम और केमिकल्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो ऐसे में आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। अलग अलग टाइप के मेकअप होते रहते हैं, है ना? और एक ही दिन का नहीं रहता है, 4-5 दिन, या यूं कह लो कि हर बार जब भी कोई बाहर जा रहे हैं या कोई मिलने आ रहे हैं तब भी आपकी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ एक मेकअप रहता है जिसके चलते आपकी स्किन काफी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में ये डीप प्योर क्लींजिंग किस तरीके से काम में आता है ये आज हम देखते हैं और डेफिनेटली समझ जाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ विंटर में नहीं तो समर सीजन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल है, एक्चुअली मुझे ऐसा हमेशा लगता है ना कि हम अटर्नियंस है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्टनर्स, सारे मतलब डेफिनेशंस हमारे लिए है और साथ ही में हम वेलनेस कोच भी है। तो हमें ये पता होना बेहद जरूरी है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वगैरह। लेकिन उसी के साथ साथ मैं ये मानती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स, उसकी टेक्निकल चीजें
इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे किसके साथ किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या ख्याल है आप लोगों का? अगर हाँ लग रहा है तो आप थम्स अप दे सकते हो, राइट? ताकि मुझे लगे कि मैं सिर्फ दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पार्टनर्स के साथ बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द थम्स अप एंड यस, ये आज जो हम देखने जा रहे हैं, जनरली इसका मैंने इससे पहले भी प्रेजेंटेशन दिया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि विंटर सीजन में ही ये काम में आता है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली कुछ लोगों के ऊपर ये इस्तेमाल करके देखा तो आई वॉज अमेज्ड। ओ माय गॉड, क्या प्रोडक्ट है ये! क्लींजिंग, डीप प्योर क्लींजिंग, कितनी क्लींजिंग होती है? हमारे पास कितने क्लींजर्स है, कोई बता पाएगा? हमारे पास 3 टाइप के अलग अलग क्लींजर्स है, राइट? डीप क्लींजर है, उसके बाद फोम क्लींजर है, और ये है डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल। तो जैसे कि हमने देखा है हमेशा अपने इवनिंग केयर सेट में डीप क्लींजिंग एंड फोम क्लींजिंग, इसके बाद हमें लगता है कि पूरा क्लीन हो गया, राइट? होता भी है, नो डाउट, लेकिन जो बहुत ज्यादा डैमेज स्किन है या बहुत ज्यादा पोर्स ओपन स्किन है या बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है या बहुत ज्यादा जो स्किन हमेशा मेकअप के अंडर रहती है, ऐसी स्किन उतनी जल्दी क्लींजिंग नहीं होती है सिर्फ डीप क्लींजिंग और फोम क्लींजर से। सो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप वहां पे डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल भी यूज करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 ही क्लींजर्स यूज करके थोरोली क्लींजिंग नहीं होता है, जब ऑकेजनली क्लींजिंग जरूरी होती है। ओके, तो इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, ये अगर आप जान लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो रिकमेंडेशन पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। ओके, सो लेट अस सी। ये ऑफ कोर्स ये किसी को भी अलाउड नहीं है कि वीडियो करे या ये करे, ये कंपनी की पॉलिसी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इवन मोर परफेक्ट क्लींजिंग, मैंने जो अभी कहा कि बहुत ज्यादा परफेक्ट क्लींजिंग अगर कौन सी है तो ये है डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल के साथ। हेल्दियर है, मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को, और इसमें जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज की गई है ना, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स, सीबम और आपकी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज निकालने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसमें नेचुरल ऑयल्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन को न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही मिलेगा, हाइड्रेशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, मॉइस्चराइजेशन मिलेगा, हर एक चीज से आपकी स्किन जो है एनहांस हो सकती है। सो इसमें है क्या, कौन से बेनिफिट्स है इसके? हेल्दी स्किन तो होती है, किस वजह से होती है? तो पावरफुल क्लींजिंग है ये, और हेवी मेकअप जो होता है उसको बड़ी आसानी से ये निकाल देता है। एंटी सीबम इसके एक्शन होने की वजह से सीबम जो है वो बड़ी आसानी से वहां से निकाल देता है। एट द सेम टाइम ये माइल्ड क्लींजिंग एजेंट्स, इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने की वजह से विदाउट एनी इरिटेशन आपकी स्किन एक तो इतनी स्मूथ हो जाती है कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतनी स्मूथ हो जाती है। उसके साथ साथ मॉइस्चर भी दिया जाता है, और फिर जो फ्रेग्रेंस है उसका वो बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। ओके, और 7 टाइप के अलग अलग जो ऑयल्स है उसका मोनोकस फर्मेंटेशन इसके साथ उसको इनहांस किया गया है। ये मोनोकस फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड ऑयल का मतलब क्या है? इसमें 7 ऑयल आते हैं, आगे हम देखेंगे। मोनोकस का मतलब होता है कि मोनोकस ये एक प्रकार का, एक टाइप का फंगी है। फंगी बोलने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अरे यार फंगस है तो फिर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नो, जैसे गुड बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में बहुत
अच्छा काम करते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही गुड फंगीज आर आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। स्किन में बहुत उसका अलग तरीके से इम्पैक्ट जाता है। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि फर्मेंटेड फूड या फर्मेंटेड राइस के आजकल बहुत ज्यादा चलन हो रहा है। सुना है आप लोगों ने? रात में सोते समय जो पकाया हुआ राइस होता है उसको छाछ में डुबो के रख देना है, उसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डालने होते हैं और वो सुबह उठकर उसको खाना है, तो आपकी एसिडिटी या गट प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। ऐसे काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास न्यूट्रासिटिकल मिक्स है, तो हमें इतनी सारी झंझट करने की जरूरत नहीं है, राइट? वहां से हमें जितना चाहिए उतना प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दोनों भी मिल रहे हैं, तो ऐसे ये नुस्खे अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्यों होता है? फर्मेंटेड जो भी हम करते हैं, जिस भी चीज को हम फर्मेंट करते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और यही टेक्निक एटामी ने, हैट्स ऑफ टू एटामी, कि यही टेक्निक मोनाकस फर्मेंटेड ऑयल में लेकर उन्होंने ये 7 ऑयल्स जो है ना उसमें डाले गए हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन पे स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन हाँ, उसकी वजह से जो आपको मॉइस्चर, टोनर, देन इवन टोन स्किन, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है आपके स्किन को क्लींजिंग, एक्सप्लॉयटेशन एंड न्यूट्रिशन देने का। ये करता क्या है? पावरफुल क्लींजिंग कैसी है? मैंने अभी इससे पहले बताया कि बहुत ज्यादा मेकअप आजकल कैसा आया है ना कि आप सुबह करते हो ना तो रात तक वो वैसे ही रहेगा, मतलब लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है, जो कि बिल्कुल वाटरप्रूफ होता है, बिल्कुल मर्ज नहीं होता है। आप रोने से या पसीना आने से आपका मेकअप बिल्कुल खराब नहीं होता। जरा सोचिए, ऐसा अगर मेकअप है तो उसके जो नॉन पोलर ऑयल, जो नॉन पोलर ऑयल का मतलब ये होता है ना कि ये एक केमिकल इक्वेशन होता है जो आपके चेहरे के ऊपर लगने के बाद वो एक चेन बन जाती है और एक परत तैयार हो जाती है आपके चेहरे के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ऐसा नॉन पोलर एंड पोलर ऑयल इन दोनों को भी निकालने का इसमें बहुत बड़ा हुनर है। आईब्रोज का भी मेकअप किया जाता है। यस, ले जेंट्स अगर यहाँ पे है तो उनको ताजुब लग रहा होगा कि अरे बाप रे, आईब्रोज का भी होता है। यस, होता है। वहां पे भी अलग अलग टाइप के कलरिंग होती है, देन आई लाइनर होते हैं अलग अलग। ये सारी चीजों को बड़ी आसानी से निकालने के लिए ये प्योर क्लींजिंग ऑयल जो है, डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल, वो बेहतरीन तरीके से काम करता है और आपके चेहरे को न्यूट्रिशन भी देता है और थोरोली क्लींजिंग भी देता है। अब इसमें है क्या? काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आपके स्किन को बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिशन नहीं तो बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्टिंग भी कर रहा है। जरा सोचिए, आप क्लींजिंग कर रहे हो और आपको इम्यूनिटी मिल रही है। आप क्लींजिंग कर रहे हो और आपके स्किन में न्यूट्रिशन जा रहे हैं। आप क्लींजिंग कर रहे हो और आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो रही है। ओ माय गॉड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एवरी अटामी प्रोडक्ट्स। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कि एक एक कैसे कैसे इसमें इंग्रेडिएंट्स है और वो क्या काम करते हैं। इवनिंग प्राइम रोज आपके स्किन के ऊपर है, वो पहला इंग्रेडिएंट है, जो कि येलोइश कलर के उसके फूल रहते हैं और ये एक्ने मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जरा देखिए, ऑयली स्किन अगर होती है तो जहां वहां पे एक्ने बहुत आ जाते हैं, हमने सुना है, राइट? लेकिन क्लींजिंग, डीप प्योर क्लींजिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी एक्ने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि जब एक्ने रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ
मतलब इसके लिए ठीक नहीं है हमारा। एक्ने प्रोन अगर हमारी स्किन है तो उसके लिए ठीक नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इवनिंग प्राइम रोज ऐसा डाल दिया गया है जो कि आपके एक्ने का केयर लेगा। मतलब सीबम ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, हाइड्रेशन देगा, लेकिन ऑयली स्किन नहीं बनाएगा आपकी। ये अगर होता है तो एक्ने होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। एंटी इंफ्लेमेटरी है ये, एक्ने मैनेज करता है, मतलब सीबम को कंट्रोल करता है। एक्जिमा जैसी अगर कोई सिचुएशन है तो वहां पर भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये तो ब्यूटी ट्रीटमेंट के इसमें एक्जिमा कहाँ से आ गया, सोरासिस कहाँ से आ गया। सोरासिस के लिए भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। मैंने परसों ही 1-2-4 दिन पहले पेशेंट को ऐसे देखा कि जिनको स्कैल्प सोरासिस हुआ है, और वो सोरासिस कंप्लीट चेहरे पर भी आया है, और उस लड़के की शादी है। अब बताइए कैसे करना है। वहां पे कुछ भी अगर लगाओ तो इरिटेशन हो रहा है। और जब मैंने ये डीप प्योर क्लिनजिंग ऑयल रिकमेंड किया, वहां पे उसने लगाना शुरू कर दिया। यू वोंट बिलीव, विद इन 4 to 5 एप्लीकेशंस वो स्केलिंग जो है वो पूरी ये हो गई, कम हो गई, और शी कैन पुट अ मेकअप ऑन दैट पर्टिकुलर स्किन। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। हम बहुत मतलब हल्के में ले रहे हैं एटॉमिक के सारे प्रोडक्ट्स को, ऐसा मत ले लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, अगर सही ट्रिक से अगर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके बगैर हम जी ही नहीं पाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट ये एटॉमिक के हर एक प्रोडक्ट है। ओके, ये इचिंग भी कम कर देता है। इवनिंग प्राइम रोज इचिंग कम कर देता है, एंटी एजिंग इसकी प्रॉपर्टी है, और जी हाँ, एंटी इंफ्लामेटरी भी इसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से आपके स्किन के ऊपर कुछ भी अगर इरिटेशन है, एक्ने मार्क्स है, या एक्ने आ भी रहे हैं, तब भी आपको ये बहुत अच्छे से थोरोली क्लींजिंग दे सकता है। उसके बाद है प्यूरारिन। प्यूरारिन एक मतलब इसका हिंदी या मराठी वर्जन कुछ भी नहीं है। ये ऐसी पतली पतली परत होती है, और ये एंटी एजिंग के तौर पे काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेजन को सपोर्ट करता है। हम सब लोग जानते हैं कि अबव 40 कोलेजन डेवलप नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक नया चौंकाने वाला स्टडी बताऊं। आफ्टर 25 कोलेजन आजकल कम होने लगा है। हम जब पढ़ते थे तब ऐसा था कि अबव 40 कोलेजन कम होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हमारा जो खान पान हो गया है, हमारा जो रात का जागना हो रहा है, काफी सारे टॉक्सिन्स इनहेल करना शुरू कर दिया है हमने, उसके चलते कोलेजन जो है 25 इयर्स के बाद ही कम होने शुरू हो रहा है। सो उसको अगर बरकरार रखना है तो ये ऑयल आपको बीच बीच में इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। पाइन नीडल्स, पाम ऑयल पाम के जैसा ही ये होता है, उसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। पाइनएप्पल, पाइन नीडल्स, ये आपने बहुत बार देखा होगा इसका पेड़। तो ये जो है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। मैंने कहा ना, आप क्लींजिंग कर रहे हो और आपके बॉडी को, आपके स्किन को न्यूट्रिशन मिल रहा है, इम्यूनिटी मिल रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो उसको थमने की प्रोसेस हो रही है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट है ये। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी इसकी प्रॉपर्टी है। एक्ने ट्रीटमेंट में भी ये बहुत अच्छे से काम में आता है, क्योंकि ये सीबम को कंट्रोल करता है। चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो है एल्म, मतलब हिंदी में उसको देवदारू कहते हैं। देवदार वृक्ष मराठी में कहते हैं उसको, जो आसानी से कश्मीर में वगैरह मिलता है, और जहाँ पे बहुत ठंड है वहां पे तो ये रहते ही है। इसे ये अलग है, लेकिन देवदार है सर्पी देवदार, इसको इल्म कहते हैं। तो ये जो है सुदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है। एट द सेम टाइम ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन भी देता है, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है, सीबम को नेचुरल रख रहा है,
और सबसे इम्पोर्टेंट इलास्टिसिटी डेवलप कर रहा है आपके स्किन में। तो ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है आपके स्किन को बूस्ट करने के लिए और आपके स्किन को थोरोली क्लींजिंग करने के लिए। एक मिनट, हाँ। अब इसमें आते हैं 7 अलग अलग टाइप के फर्मेंटेड मोनाकस फर्मेंटेड ऑयल्स। इसको एक प्रॉपर पेटेंटेड टेक्निक के साथ उसको फर्मेंट किया जाता है और इसको इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स कौन से हैं? आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल्स, देन सनफ्लावर, जोजोबा, मैकेडेमिया, देन ग्रीन टी एंड कैमेलिया। ये जो 7 टाइप्स के अलग अलग ऑयल्स है वो आपको बेहतरीन तरीके से मतलब आपके स्किन को इतना बूस्ट कर देते हैं। कैसे बूस्ट करते हैं वो एक शॉर्ट में हम देखें तो चलेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं ये करना है, लेकिन हाँ ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से इसका काम होता है ये भी तो देखना जरूरी है ना, थोड़ा बहुत, राइट? ताकि हम खुद इस्तेमाल करते हुए या किसी और को बताते हुए कॉन्फिडेंटली बताएं। ओके, ये ऑलिव ऑयल हम सब जानते हैं इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, लेकिन ऑयलीनेस नहीं होता है जैसे तिल तेल में होता है। तिल का ऑयल जो होता है उसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर ऑयलीनेस होता है, लेकिन ऑलिव ऑयल मॉइस्ट रहते हैं, ऑयली नहीं रहते हैं। ओके, तो उसके जो है मतलब ऑलिव ऑयल की वजह से हमारे स्किन में न्यूट्रिशन तो जाता ही है, विटामिन ई से ये प्रभावित होता है। विटामिन ई बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें मिलता है जो कि आपके स्किन को एक टोन देता है, टेक्सचर अच्छा दे देता है। ओके, सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं उसका जो ऑयल होता है वो भी बहुत अच्छे से हमारे स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें भी विटामिन ई होता है। जोजोबा ऑयल ये एक रशियन ऑयल है, ये भी हमारे स्किन को एनहांसमेंट देता है, क्लींजिंग करता है। मैकेडेमिया ये भी रशियन ऑयल है, ये आपके स्किन में जो मॉइस्चर के पॉकेट्स होते हैं उसको होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। ग्रीन टी ऑयल क्या करता है, तो आपके स्किन में जितने भी फ्री रेडिकल्स डेवलप हो रहे हैं उसको कम कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और ये एट द सेम टाइम एंटी इंफ्लामेटरी भी काम करता है। चमेलिया अगेन आपको सूदिंग इफेक्ट तो देता ही है, इरिटेशन होने नहीं देता है, स्किन को मॉइस्चराइजेशन दे देता है, और साथ ही में आपकी स्किन का जो टोन होता है उसको भी एनहांस कर देता है। इसमें जो भी ऑयल्स यूज किए गए हैं वो काफी विटामिन ई के साथ आते हैं, जो हमारे स्किन को, विटामिन ई जो है हमारे स्किन को एक प्रॉपर टेक्सचर देने के लिए काम करता है। सनफ्लावर, ग्रीन टी, इसमें विटामिन सी भी होता है जो आपको एंटी इंफ्लामेटरी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शियस कंडीशन है उसको नॉर्मल किया जाता है। और विटामिन सी हम सब लोग जानते हैं कि आपके स्किन को ब्राइटन करने में बहुत अच्छे से काम में आता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से एक बेहतरीन आपके स्किन को क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन मिल रहा है। और ये एक नहीं, दो नहीं, 240 आवर्स, 240 आवर्स इसको फर्मेंट किया जाता है ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी एनहांसमेंट हो जाए और आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज है, सॉर्बिटॉल इसमें डाला गया है। सॉर्बिटॉल मतलब ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल निकाल के नहीं डाला है, कंप्लीट एज अ होल यूज किया गया है। क्या क्या यूज किया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। स्वीट पोटैटो है, पोटैटोज है और स्वीट कॉर्न है। ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपके स्किन में सॉर्बिटॉल का काम करते हैं। सॉर्बिटॉल आपके स्किन को रिफ्रेशमेंट देता है, हाइड्रेशन देता है, लाइट वेट फील कराता है और बहुत जल्दी आपके स्किन में एब्जॉर्ब भी होता है।
अगेन हम जानते हैं कि इसके छोटे छोटे माइक्रो इंग्रेडिएंट्स क्या, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। इन तीनों में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है, विटामिन ए है, ओके, और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज है। क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से आपने काफी बार देखा होगा, अभी जब भी आप स्क्रॉल करते हो ना कोई भी सोशल मीडिया, तब एक ना एक इन तीनों में से एक भी होम रेमेडी आपको दिखाई देगी। मतलब इतने पॉपुलर है वो स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए, ओके। टेक्सचर अच्छा बनता है और हेल्दी लुक आ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। आपने देखा है पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, या ये उसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है वो काफी बल्की है ना, बल्कि स्ट्रक्चर कहा जाता है इसको, ऐसे थिन नहीं है। तो बल्कि स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा स्टार्च होता है, और ये स्टार्च हमारे स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन देता है, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट कर देता है। स्पेशली स्वीट कॉर्न जो है ना, कोलेजन को नॉर्मल रखने के लिए या उसको एनहांस करने के लिए बहुत अच्छे से काम में आता है। तो इसमें से सॉर्बिटॉल निकाल के, प्लांट बेस्ड है ये, तो सिंथेटिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो हमारी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसमें और फ्रेग्रेंस के लिए क्या डाला गया है, ओ माय गॉड, फ्रेग्रेंस तो ऐसा बेहतरीन है इसका। इसमें लेमन है, देन गार्डिनेलिया जो होता है वो है, जिसे हम अनंत के फूल बोलते हैं ना, व्हाइट कलर के आपके स्किन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ग्रीन नोट्स है, ग्रीन नोट्स मतलब जो क्लोरोफिल हमें चाहिए ना, वो इसमें से मिलता है हमें। उसके साथ साथ जास्मिन डाला गया है, मोरिंगा है, और ट्यूबरोज। जास्मिन और ट्यूबरोज के फ्रेग्रेंस के बारे में क्या ही बताऊं, आप सब लोग जानते हैं कितना सूदिंग इफेक्ट मिलता है। अगर ये आप यूज करते हो तो एकदम फ्रेश लगती है आपकी स्किन, और ब्लॉसम होने लगती है। इसी के साथ साथ वैनिला है, इसमें सैंडलवुड है, सैंडलवुड मतलब चंदन है, और हनी भी डाला गया है इसमें। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी आपको, आपके स्किन को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, फ्री रेडिकल्स को कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी इन्फेक्शन जो है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वहां पे है, जैसे कि एक्ने वगैरह होने के बाद होता है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बार बार स्किन डैमेज होने की वजह से वहां पे, या फिर केमिकल्स यूज करने की वजह से वहां पे जो ये होते हैं, फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं, उसको कम कर दिया जाता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। और इसी तरीके से इसमें हनी भी डाला गया है। हनी क्या करता है कि आपकी जो वुंड्स है उसको बहुत जल्दी हीलिंग प्रोसेस में लेकर आता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे ही लगाना है और इसमें इतना सारा कुछ हो जाएगा। यस, आपके स्किन की एक प्रॉपर्टी ऐसी है ना कि वो आप जो भी आपके स्किन के ऊपर आप रख रहे हो, विद इन 30 सेकेंड्स इट इज गोइंग टू बी एब्सॉर्ब्ड। और इस ऑयल का मसाज एटलीस्ट 2 मिनट्स करने हैं। मतलब पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट जो हमने अभी देखे, उसके सारे गुडनेसेस अंदर तक जाएंगे, राइट। कैसे यूज करना है इसको, सिंपली हाथ के ऊपर लेना है आपको, पूरे चेहरे पे आपको पहले स्प्रेड करना है, और अपवर्ड डायरेक्शन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हुए फिंगर टिप्स के साथ आपको जेंटली मसाज करना है 2 मिनट्स के लिए। और वो जेंटली मसाज करने के बाद आपने वो पूरे मतलब आंखों के नीचे भी करना है, पलकों के ऊपर भी करना है। देन ब्लैक हेड निकल जाते हैं इससे, इसीलिए ब्लैक हेड जहां जहां पे आने के चांसेस होते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से, अच्छे तरीके से आपको वहां पे मसाज करनी है। जैसे कि नाक हो गया, चिन हो गई, या फिर यहाँ पे हो गया। ब्लैक हेड्स बहुत सारे लोगों को नाक के ऊपर होते हैं, वो निकल जाएंगे। व्हाइट हेड भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये थोरोली क्लींजिंग कर देता है।
ओके, और इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है पता है, आपके ब्लैक हेड्स निकालने के लिए ये अंदर जाता है, ब्लैक हेड को निकालता है और इलास्टिसिटी की वजह से वो अगेन वो पोर्स जो है वो बंद भी कर देता है। तो ये एक यूनिक क्वालिटी है इसमें जो कि मोनाकस फंगी में होती है, और इसकी वजह से ये ऑयल जो है और ज्यादा बेहतरीन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले ऑयल से कंप्लीट मसाज कर लो। कुछ लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन होती है तो फिर से एक बार लेना पड़ेगा उनको, अगेन एक पंप लेना पड़ेगा। या फिर जो मतलब अभी ब्राइडल क्या मैंने जो अभी जो जिक्र किया कि नई नवेली दुल्हन है या फिर उसको बहुत ज्यादा मेकअप करना है या मेकअप हो चुका है, वो जब निकाल रही है तो मेकअप रिमूवर के लिए ये डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। सिंपली चेहरे के ऊपर रख दो, जेंटली मसाज कर दो और वाइप आउट कर दो, कंप्लीट निकल जाएगा। जब मेकअप है आपके चेहरे पे तब आपको वाइप आउट करना है, उसके बाद फिर से एक बार ऑयल लेना है, अच्छे से मसाज करना है। अभी तो हमने क्या किया, उसका सिर्फ मेकअप निकाल दिया, अभी न्यूट्रिशन के लिए हम उसको मसाज दे रहे हैं। ओके, 2 मिनट्स के लिए फिर से मसाज देना है और उसके बाद लुक वार्म वाटर लेना है और उससे चेहरे पे थोड़ा सा स्प्रेड करके फिर से उसको मसाज करना है। ऐसे और 2 मिनट के लिए मसाज करना है। ऐसे 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी स्किन कंप्लीट क्लीन हो जाती है, ब्लॉसम हो जाती है और आपकी स्किन को न्यूट्रिशन भी मिलता है, इसीलिए खिली खिली लगने लगती है। तो इस तरीके से अगर आप ये डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा जाएगा। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है मैं लास्ट वेडनेसडे लेने वाली थी, जब हम सब रंगों में मतलब घुल मिल रहे थे, रंगों की बौछार हो रही थी, काफी ड्राइनेस आ जाता है जब होली खेलते हैं हम, तो वहां पे ये क्लींजिंग ऑयल बेहतरीन तरीके से काम करता है। कोई नहीं, अभी बहुत सारे मौके हैं जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। हम अगला प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका नाम है बॉडी लोशन। बॉडी लोशन हम सब जानते हैं, और यार बॉडी लोशन तो विंटर सीजन में लगाना है ना मैडम, समर में भी लगाते हैं क्या? ऐसे कई लोगों से मुझे क्वेश्चन आए। एक्चुअली मॉइस्चराइज्ड एंड इलास्टिक स्किन 365 डेज अ ईयर, इसका मतलब क्या है कि हमें ये रोज लगाना है। अच्छा, अटमी के सारे प्रोडक्ट्स हमारा चेहरा अच्छा रखने के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उसका लिस्ट भी उठा रहे हैं और उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो हर कोई पूछ रहा है हमें कि क्या लगाते हो वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका चेहरा बहुत क्लीन है, शाइनिंग दे रहा है, ग्लो कर रहा है, वहीं पे अगर आपके हाथ शाइन नहीं कर रहे हैं तो कैसा लगेगा? इसीलिए बॉडी लोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है हम सब के लिए। सिर्फ चेहरे को ही अगर आप देख रहे हो तो नहीं होगा ना, बैक होती है, नेक होती है, हाथ होते हैं, जहां पे हमें अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। पूरी स्किन के बारे में अगर मैं देखूं पूरे बॉडी की, तो 20% सिर्फ हमारे चेहरे के ऊपर है, बाकी की 80% जो स्किन है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा हमें, राइट? तो उसके लिए बॉडी लोशन, ये कभी भी नहीं भूलना है कि आपको बॉडी लोशन लगाए बिना एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आप नहीं, आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं उनको समझाओ। सी, सनस्क्रीन लोशन है, हम हाथ पे लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, लेकिन बाहर निकलना पड़ता है, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या? बिल्कुल डेफिनेटली पड़ता है। तो उसके लिए बॉडी लोशन लगाना बहुत जरूरी है। तो ये बॉडी लोशन जो है
वो हर एक की नीड है और हर रोज की नीड है। वैसे देखा जाए तो हमारे स्किन, चेहरे की जो स्किन होती है वहां पे सिबेसियस ग्लैंड्स काफी होते हैं, तो हमारी वैसे भी यहाँ की स्किन थोड़ी सी मॉइस्ट रहने की चांसेस है, लेकिन बाकी जो बॉडी की स्किन है वहां पे बहुत स्कैटर्ड सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज्यादा हाइड्रेटेड या ऑयली नहीं होती है। आपने कभी सुना है नहीं नहीं मेरे हाथ की स्किन ना बहुत ऑयली है? कभी नहीं सुना है, क्योंकि वहां पे सिबेसियस ग्लैंड्स होते ही नहीं है। होते भी है तो बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं और बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल होता है उसमें सिबेसियस का। ओके, तो इसीलिए ये जो बॉडी लोशन है मैं आज जरूर यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमने डिस्कस किया वही स्लाइड है ये, कि 80% बॉडी का जो पार्ट है वो उसको प्रोटेक्टेड रखना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, और ये क्या करता है 365 डेज में, किस किस टाइप से आपको इसके बेनिफिट्स है। सॉफ्ट स्किन दे देता है ये, मॉइस्चराइजर स्किन दे देता है, मतलब मॉइस्चर अल्लाह देता है आपकी स्किन में। आपकी स्किन में केराटिन केयर लेता है, केराटिन मतलब शाइन लाने का। ओके, और ऑयल एंड मॉइस्चर इन दोनों को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। और इस तरीके से अगर आप रोज लगाते हो तो डेफिनेटली 4 सीजन, यस, चारों भी सीजन में हमें इसको लगाना है। इतने दिनों तक हमें अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब अवेलेबल हो गया है। आप हर एक को इसको रिकमेंड कर सकते हो। इसमें पता है 59 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ही उनमें से देखेंगे। 8 जो हर्ब्स है, बहुत ही यूनिक हर्ब्स इसमें डाले गए हैं, वो हम देखेंगे। और 2 टाइप के ऑयल्स इसमें डाले गए हैं। टैंगरिन पील का जो एसेंशियल ऑयल होता है उसको निकाल के इसमें डाला गया है, और एप्पल का अरोमा है, बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्सचर भी है। आप सब लोग शायद जानते हैं, आप सब लोगों के पास है भी, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगी कि प्लीज आप ले लीजिए। आप दूसरों को रिकमेंड करना भूलोगे ही नहीं, हर एक को बताओगे कि अरे यार तू बाकी छोड़, बॉडी लोशन ले ले, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की स्किन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपकी स्किन का एक्सप्लोरेशन करना बहुत अच्छे से आता है। इस बॉडी लोशन के इंग्रेडिएंट्स में जो ताकत है वो ये है, मतलब आपकी स्किन रिपेयर होने के लिए तैयार होना, उसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन, और वो होता है बॉडी लोशन के यूज करने से। चलिए इसमें के 8 इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं। चमेलिया है, ये जो है आपकी स्किन की इम्यूनिटी इंप्रूव कर देती है, बट ऑफ कोर्स कामनेस देता है ये, एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी दे रही है। फ्लामानाइड इसका जो ग्रुप है वो फ्लामानाइड है, जिसकी वजह से एंटी कैंसरस भी ये साबित हो चुकी है। ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है। सोराइसिस है, या फिर आपके पास ज्यादा पेशेंट नहीं आते होंगे, मैं डॉक्टर होने की वजह से थोड़ा सा ये बता रही हूँ, लेकिन आपके आजू बाजू में कुछ लोग होते होंगे तो उनको भी ये दे सकते हो आप। ओके, इसमें रोजमेरी डाला गया है जो कि स्टेबलाइजर है। एक मिनट, हाँ, स्टेबलाइजर है ये, स्टेबलाइजर के तौर पे ये काम करता है। मतलब अगर ज्यादा ऑयल हो रहा है तो उसको कम कर देता है, कम ऑयल है तो उसको प्रॉपरली स्प्रेड कर देता है, ये इसका बेहतरीन प्रॉपर्टी है। लेवेंडर जो होता है वो आपके स्किन की रिकवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कामनेस देता है आपके स्किन को। मैशमेलो, ये भी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर कुछ भी अगर इंफ्लामेटरी कंडीशन आ गई है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। साथ ही में
साथ ही में बेसिल लीव्स भी है, जो बैक्टीरियासाइडल एक्शन है इसका, मतलब एंटीबैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टी है। जो भी बैक्टीरियाज आपके स्किन के ऊपर आ रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एक प्रॉपर इंटैक्ट लेयर बन जाता है हमारे स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी स्किन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। ओके इसमें फेनिल कहते हैं, जो एंटी एजिंग का काम करता है। हमारे हाथ की स्किन भी अगर रिंकल फ्री रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। और इसमें जो पर्सली जो डाल दिया गया है वो भी एंटी माइक्रोबियल इसका एक्शन है, मतलब जो भी बैक्टीरिया फंगस इसकी वजह से हमारी स्किन को डैमेज जो हो रहा है वो ये कम कर देगा। मतलब इतने बेहतरीन इसके इसमें इंग्रेडिएंट्स है ना, बाकी दूसरे कौन से भी लोशंस में ये आपको दिखाई नहीं देगा। और टैंगरीन पील एसेंशियल ऑयल ये जो है वो एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी होने की वजह से आपके स्किन को ब्राइटन कर देता है। अगेन इसमें जो अरोमा डाल दिया गया है वो है एप्पल का अरोमा, जिसकी वजह से एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे आप नहा के आए हो एकदम से वो लगा रहे हो तो आपको यकीन जानिए आपको अलग से केमिकल से भरा हुआ कुछ भी डिओडोरेंट या परफ्यूम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी महक इसकी बेहतरीन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक बेहतरीन टूल हो सकता है आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए, हमेशा के लिए, 365 डेज के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अब इसके बारे में अगर कुछ भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हो। वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल दोनों भी मतलब प्रोडक्ट्स हैं हमारे, लेकिन बहुत ज्यादा काम के हैं, हर एक की नीड है। और मैं चाहती हूँ कि अगर हम हर एक की नीड तक पहुंच जाए तो हमारे पीवीज भी बढ़ेंगे, हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी और हर तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? किसी को कुछ पूछना है? जाकिया बेगम, यस मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग मैम। यस गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। यस मैम। मेरा एक क्वेश्चन था मैम, मेरे फ्रेंड के चिन के जो लिप्स के नीचे है ना एक धब्बा सा है, उसको मैं दूसरे प्रोडक्ट सजेस्ट करी थी, लेकिन जब आप इसके बेनिफिट्स बताए तो मैंने सोचा कि ये भी उसको सजेस्ट कर दूं। तो वो कैसे जाएंगे उसको डेली जो अप्लाई करने का है, जैसे आप बता रहे थे डीप क्लींजर ऑयल, तो उसको जैसे नॉर्मल अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है मैडम? जैसे हम लोग डीप क्लींजिंग जो है वो आपके स्किन को क्लींजिंग कर देता है। न्यूट्रिशन के लिए आपको और अगर दाग धब्बा अगर है तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी कि एब्सोल्यूट का जो एम्पूल है वो बहुत ही गजब के रिजल्ट्स देता है। आप क्लींजिंग करो इस डीप प्योर क्लींजिंग ऑयल से जी। सी कोई भी अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो न्यूट्रिशन के लिए तो सबसे पहले दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गांठ मार लो, ये लिख लो कहीं पे कि आप दो चीजें उससे पहले देना ही है। एक प्रॉपर क्लींजिंग, आप फोम क्लींजर दे सकते हो, ये डीप प्योर ऑयल भी दे सकते हो, और उसके बाद टोनर, क्योंकि विदाउट टोनर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लगाने के लिए बोलोगे ना तो वो बैरियर डेवलप नहीं करता है। अंदर जाने के लिए जो चीजें जरूरी है वो नहीं तैयार हो रही है, तो आप कौन सा भी प्रोडक्ट बता दो, क्योंकि वहां पे हम क्यों दे रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज वहां पे डेवलप हो गई है। इसका मतलब ही क्या है कि वहां पे स्किन जितनी चाहिए उतनी हेल्दी नहीं है, मतलब बैरियर उतना सही नहीं है। तो हमें ये दोनों भी चीजें करनी बहुत जरूरी है, एक तो क्लींजिंग, सेकेंड बैरियर, और फिर उसके बाद आप जो चाहे दे सकते हो। मेरे ख्याल से आपका एब्सोल्यूट का जो एम्पूल है वो बहुत अच्छे से काम में आता है। वो एक ही क्वेश्चन करती है बार बार
ये बोल कितने दिन में जाएगा धब्बा, बोल कितने दिन में धब्बा जाएगा। बहुत इजी है मैम, उनको एक बात बता देना, बोलना देखो ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ मैं जी फॉल्स प्रोमिसेस मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि हर एक की बॉडी रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जी तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लगाओगे तो फायदा होगा, ये मैं 100% बताती हूँ। जी ओके हो गया आसान? जी यस मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। डॉक्टर रानी मुथा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। और आज का सेशन बहुत अच्छा था, बट मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी कोई कारण से। मैडम थोड़ा सा मुझे डीप क्लिनजिंग जो ऑयल है हमारा, उसके बारे में जानकारी चाहिए कि जैसे डीप क्लिनजिंग ऑयल हमने यूज किया तो उसके बाद में फोम क्लिनजर भी यूज करना है? नहीं, नहीं नेसेसरी नहीं है। अगर आप कैसा है ना, देखो क्लिनजिंग सारे हर एक जगह पे अलग अलग क्लिनजर यूज होता है। यस फोम क्लिनजर आप रोज यूज कर सकते हो, डीप प्योर क्लिनजिंग रोज नहीं इस्तेमाल करना है। जैसे किसी के वाइट हेड्स वगैरह ज्यादा हो, हाँ, हम वो भी उनको हफ्ते में 2-3 बार यूज करो, अच्छा अदरवाइज ये करो। कैसे यूज करना है उसके लिए भी, व्हाइट हेड अगर बहुत ज्यादा है, ब्लैक हेड अगर बहुत ज्यादा है, तो एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का टिश्यू आता है, उसके ऊपर ये डाल दीजिए और कंप्लीट नाक के ऊपर लगा दीजिए, ठीक है? ओके हाँ, और उसको वैसे रहने दे 1-2-3 मिनट के लिए, फिर उसको निकाल के अच्छे से मसाज कर लो। फिर तो स्ट्रिप टाइप। हाँ, फिर लुकवार्म वाटर जो होता है उसमें थोड़ा सा कॉटन भिगो के फिर से लगा दो इस यहाँ पे, ओके ऊपर भी है। फिर 1-2 मिनट रेस्ट दे दो उसको, फिर से थोड़ा सा ऑयल लेके फिर से आपको क्लींजिंग करना है। आप देखना एक ही सिटिंग में काफी सारे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे। लेकिन मैडम ये बार बार होते हैं तो ये रिपीटेशन कब हो जाएगा? मैम ये क्लींजिंग अगर यूज करेंगे तो रिपीटेशन नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूंगी कि ये बार बार क्यों होता है। यस मैम। जब भी आप कोई भी ब्लैक हेड रिमूवल यूज करते हो तो क्या होता है, एक तो स्ट्रिप्स होती है जो आपके मतलब ब्लैक हेड को निकाल देता है। कैसे निकाल देता है? उसके ऊपर चिपक जाता है और फिर उसको खींचते हैं हम तो वो निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या किया हमने, वो जो पोर था ना जहाँ पे ब्लैक हेड बैठा हुआ था वो ओपन हो गया। अब वो ओपन हो गया है, उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, तो वो ओपन ही रह गया। फिर वहां से सीबम तो सीक्रेट हो रहा है, बाहर का जो पोल्यूशन है। अभी आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो बाहर का पोल्यूशन, डस्ट, ये वो सारी चीजें फिर से वहां पे जाएगी और फिर से एक नया ब्लैक हेड वहां पे तैयार हो जाएगा। तो ये ब्रेक नहीं होता है, लेकिन वहीं पे अगर आप ये डीप क्लींजिंग सजेस्ट करते हो तो रिजल्ट्स आ जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें ये इलास्टिसिटी है कि आपके जो पोर्स ओपन होते हैं ना उसको फिर से बंद करने की भी कैपेसिटी इसमें है। टर्निंग भी करता है। यस। सेकंड चीज मैम, जिनके पिंपल्स वगैरह रहते हैं तो उनके लिए क्या कुछ इसको यूज किया जा सकता है या नहीं कर सकते? मैम आप देर से आई इसलिए आप ये पूछ रहे हैं। हाँ, इसमें ऐसी कुछ इंग्रेडिएंट्स है, मोनोकस फंगी जो होता है, आप डॉक्टर हैं तो आप समझ पाएंगे कि वो मैम लिटरेरी डॉक्टर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो मैं आपको समझा दूं। ये एक अलग टाइप का फंगी होता है जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन और मतलब फ्री रेडिकल्स कम करने के लिए भी काम में आता है। ओके मैम। और आपकी मतलब एक्ने जो है वहां पे जो सीबम डेवलप हो रहा है उसको कंट्रोल कर देता है।
बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसीलिए डायरेक्ट ऑयल्स यूज नहीं किए हैं। देखो अटामी की यही खासियत है कि जो चीजें मतलब जैसे चाहिए उससे बेहतर करके दे रहे हैं। हमें मॉइस्चर चाहिए इसलिए हमने 7-8 ऑयल एक साथ कर दिए और ये ले लो डिप मतलब ऑयल है आपके लिए और आप इससे नरिशमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं किया है। उसको मोनोकस फंगी में कन्वर्ट करके पेटेंटेड किया गया है और वो टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है जिसकी वजह से आपके एक्ने प्रोन स्किन होने के बावजूद भी आपको एक्ने का कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके मैम। हाँ, एक चीज और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। एक्ने जब होते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शियस कंडीशन आती है तो उसको भी कम करने की ताकत ये रखता है। एक चीज और है मैम, हमारा जो बॉडी लोशन है कोई डाउट ही नहीं है कि उसमें कहीं कुछ ऐसा है, लेकिन मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि अब गर्मियाँ आ रही है तो जैसे हम हाथ वगैरह खुले ही रहते हैं, कई बार हम निकलते हैं बाहर तो सन प्रोटेक्शन के लिए फिर क्या रहना चाहिए? खाली बॉडी लोशन लगाने से क्या हमारा स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगा? हो जाएगा। आप फिर से मैं यही कहूंगी, आप देर से आने की वजह से सभी ये सारी चीजें मैंने बता दी है, रिपीट करनी पड़ रही है, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मीनाक्षी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वीडियो ऑन किया तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके मैम, मैं घर पे थी लेकिन कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ये एटॉमी की अपनी फैमिली में है जी मैम। थैंक यू सो मच मैम, और बहुत अच्छा आपका सेशन रहा और बस यही कहना चाहूंगी मैम कि बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी आपने शेयर करी। मैं बताना चाहूंगी मैम कि थोड़े से रिजल्ट है मेरे पास। जैसे मैम का एक क्वेश्चन था कि एक पैच है, ब्लैक पैच, और उनकी एक कोई मैम है जो बोलती है कि कब जाएगा ये, तो मैम बिल्कुल